मीठे बच्चे, ज्ञान को अग्नि नहीं कहा जाता, योग अग्नि है। योग में रहने से ही तुम्हारे पाप भस्म होंगे, तुम स्वच्छ गोरा बन जाएंगे। प्रश्न: किन बच्चों की बुद्धि रूपी तरकश में ज्ञान बाण सदा भरे रहते हैं? उत्तर: जो रोज पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं, उनकी बुद्धि रूपी तरकश में ज्ञान बाण भरे रहते हैं। वही माता पिता के समान कांटों को कली और कलियों को फूल बनाने की सेवा कर सकते हैं। जो अच्छी तरह पढ़ते और पढ़ाते हैं, वही ऊंच पद पाते हैं। गीत: कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो समझाया हुआ है। ओम माना अहम आत्मा। अहम आत्मा कहती है मेरा स्वधर्म शांत है और मैं शांति देश में रहने वाली हूँ। यहाँ यह ऑर्गन्स मिलता है तो टॉकी बनती हूँ। इनका यानी शरीर का आधार ले हम आत्मा कर्म करती है। कर्म तो कर्मेंद्रियों से ही करेंगे ना। आत्मा कहती है यह कौन है, कहाँ से आया है। उनको हम याद करते हैं, फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, क्योंकि इस बाप की याद में कभी बैठे ही नहीं है। और सत्संगों में तो सामने सन्यासी विद्वान आदि बैठे होते हैं। वह वेद उपनिषद रामायण आदि ही सुनाएंगे। आत्मा की बुद्धि में शास्त्र ही याद रहते हैं। गुरु को देखने लग जाते हैं। यहाँ तो तुम जानते हो परमपिता परमात्मा आते हैं। है वह भी आत्मा, परंतु वह सुप्रीम आत्मा है जो आकर इनमें प्रवेश करते हैं। तुम जानते हो परमपिता परमात्मा इनमें बैठ हमको सहज राजयोग सिखलाते हैं। तुम्हारी बुद्धि शास्त्रों तरफ व देह तरफ नहीं जाती। तुमको अपने को अशरीरी आत्मा निश्चय करना है। आत्मा है फर्स्ट। आत्मा के आधार से ही शरीर चलता है। आत्मा अविनाशी है। हम आत्मा बेहद के बाप से वर्षा लेते हैं। बाप अपना और मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत का परिचय बैठ देते हैं। उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। ईश्वर और उनकी रचना का ज्ञान और कोई में नहीं है। ऋषि मुनि आदि सब बेअंत कहते आए। रचता और रचना बेअंत है। हम नहीं जानते। कहा जाता है फादर शोज सन। बाप अपना परिचय बच्चों को देंगे। बच्चे बाप का परिचय औरों को देंगे। मनुष्य तो उस बाप को न जानने कारण कह देते हैं सर्वव्यापी है। अब तुम बच्चों के दिल में बाप की याद आई है। ऐसे नहीं तुम्हारे में बाप ने प्रवेश किया है। नहीं, बाप की पहचान मिली है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो। ऐसे नहीं कहते मैं सर्वव्यापी हूं।
नहीं, मुझे याद करो तो योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाप तो सर्वशक्तिमान है ना, उनको याद करने से विकर्म विनाश होते हैं। ज्ञान को अग्नि नहीं कहेंगे, योग को अग्नि कहा जाता है, जिससे पाप भस्म होते हैं। और कोई की याद से पाप भस्म नहीं होते हैं। तो बाबा म्हणता है कि तुम कौन हो? तुम आत्मा। स्वधर्म तुम्हारा है शांति। तुम आए हो शांति धाम से। शांती का सागर तुम्हारा पिता है। तर या स्थितीमध्ये आपण हे ज्ञानाचे पॉइंट्स ग्रहण करायचे, सेटिंग करायची आपली की कोण ऐकतंय। मैं आत्मा सुन रही हूं, आत्मा का कल्याण होना है, आत्मा को परम धाम जाना है। आत्मा सतयुग में आएगी देवता बनकर, देवताई स्थिति में रहेगी, वहां पर राज करेगी। शरीर मैं नहीं हूं, मैं आत्मा अलग, ये शरीर अलग। बाबा म्हणता है तुम्हें अपने को अशरीरी आत्मा निश्चय करना है, पक्का करायचंय कि मैं आत्मा हूं, इस शरीर को चला रही हूं, कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करने वाली मैं आत्मा हूं। मैं ही कर्मेंद्रियों से कर्म कराती हूं। मैं अलग, ये शरीर अलग, मैं अलग, ये कर्मेंद्रिया अलग। मैं कर्मेंद्रियों की मालिक हूं। डोळे, कान, मुख जे आपले कर्मेंद्रिय शरीराचे, त्या सगळ्यांची मी मालक आहे। मग बाबा म्हणता ये आत्मा कहती है कि ये कौन है, कहां से आया है। परमपिता परमात्मा के बारे में कौन है, कहां से आया है, पता नहीं था हमें। भक्ति मार्ग में, भक्ति मार्ग में सत्संगों में जाकर बैठते थे, वो वहां पर कोई गुरुजी बैठे रहते थे, उनकी बातें हम सुनते थे, उनकी बातें, उनके मन की बातें और शास्त्रों की बातें सुनते थे। और यहाँ पर हम जब मुरली सुनने बैठते हैं तब हमारी बुद्धि में ये पक्का रहता है कि मैं आत्मा हूं और परमात्मा मुझे ज्ञान सुना रहा है। बाबा काय सांगताय हे आपल्या बुद्धीमध्ये राहतं। समोर निमित्त कोण बसलेला आहे तो काय सांगतोय हे नहीं। मुरली जब चलती है तब हमारी बुद्धि में बिल्कुल क्लियर रहता है बाबा मुझे क्या कह रहा है और मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं और मुझ आत्मा का परमपिता परमात्मा शिव बाबा मुझसे मेरे कल्याण की बात कर रहा है। तो बाबा आकर हमें वो पहचान देते हैं कि वो कौन है, कहां से आया है। फिर आंख न जाने दिल पहचाने। आंखों से तो हमने उसको देखा नहीं है, इन आंखों में वो ताकत नहीं है कि भगवान को देख सके, लेकिन दिल ने, हमारी बुद्धि ने, हमारी गुप्त आंख ने, तीसरी आंख ने बाबा को पहचान लिया है। हमें ज्ञान मिला, समझ मिली और उस आधार से हमने पहचान लिया है कि बाबा कौन है, भगवान कौन है। और वो सर्वव्यापी नहीं रह सकता है, वो कण कण में नहीं रह सकता है। अगर वो कण कण में रहता तो ये दुनिया ऐसे नहीं रहती थी जैसे आज बन गई है, छीछी बन गई है, तमो प्रधान बन गई है। तो वो कण कण में नहीं है। इस दुनिया का परिवर्तन करने के लिए उसको आना पड़ता है। तो वो आता है, शरीर का आधार लेता है, ज्ञान सुनाता है। वो ज्ञान हमारे लिए सूचना है, मालूमात होती है हमको, लेकिन जब हम उस ज्ञान को अपने अंदर धारण करते हैं, प्रैक्टिकल में लाने लगते हैं, जब हम उस ज्ञान को अनुभव में लाते हैं, प्रयोग करने लगते हैं, तब वो ज्ञान हमारे लिए शक्ती बन जाता है। आणि त्या ज्ञानाच्या आधाराने जेव्हा आपण योग लावतो तेव्हा तो योग अग्नी बनत असतो। म्हणजे नुसतं ज्ञान प्राप्त केलं तर त्याच्याने आपले विकर्म विनाश नहीं होणार, लेकिन जब उस ज्ञान को हम धारणा में लाते हैं, पक्का करते हैं, अपने आप को समझा देते हैं कि यही सत्य है, बाबा ने जो कहा है वही 100% सच है, उसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं रहता है, तब वो बाबा का ज्ञान हमारा ज्ञान हो जाता है। आणि त्या ज्ञानाच्या आधाराने, आपल्या पक्क झालेल्या ज्ञानाच्या आधाराने जेव्हा आपण स्वतःला आत्मा समजून बाबांची आठवण करतो तेव्हा मग ते ज्ञान
योगामध्ये परिवर्तन होऊन ते योग अग्नी बनते आपल्यासाठी आणि त्या आगीमध्ये मागचे पापकर्म भस्म होऊन जातात। मागचं आपलं जे काही आहे व्यर्थचं साचलेलं कचऱ्यामध्ये तो सगळं जळून खाक होतो। तो इसीलिए ये ज्ञान का फाउंडेशन मजबूत होना जरूरी है। ज्ञानाच्या आधारानेच आपण योग लावू शकतो, पण बाबा म्हणतात फक्त ज्ञान पक्क होऊन त्या आधाराने की ज्ञान माहिती आहे, सगळ्या गोष्टी आहे, सगळं क्लिअर झालेलं आहे, स्पष्टता आहे, उजेड पडलेला आहे बुद्धीमध्ये आणि त्या आधाराने तुमचे पाप भस्म होतील तर ते नाही होणार। ज्ञान जरी क्लिअर आहे, स्पष्टता आलेली आहे बुद्धीमध्ये कि यही सत्य है, यही इसके सिवाय कोई सत्य नहीं है, लेकिन उस ज्ञान के आधार से तुम जब मेरे साथ जुड़ते हो, जब हम अपने आप को उस ज्ञान की बातों को प्रैक्टिकल में लेकर आते हैं कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं किसका हूं, मैं आत्मा हूं, जब हमारा ये पक्का हो जाता है अंदर ही अंदर और उस आधार से हम परमात्मा से जुड़ते हैं, तेव्हा ते आगीमध्ये रूपांतरित होतं। त्याचे नुसतं आपण असं म्हणतोय की मैं बाबा का हूं, बाबा मेरा है, तो वो योग अग्नि नहीं बन सकता है। जब हमें क्लियर है, एकदम पक्का निश्चय है, इसके सिवाय कुछ नहीं, जो मुझे परिचय मिला है मेरे बारे में, बाबा के बारे में, दुनिया के आदि मध्य अंत के बारे में, इसके सिवाय कुछ भी सच नहीं है। ये सारा सच, सारा रहस्य मुझे समझ में आ गया है। मैं आत्मा हूं, परमात्मा का बच्चा हूं और दुनिया के रहस्य मेरे सामने स्पष्ट है। इसके सिवाय दूसरी, तीसरी, चौथी कुछ भी बात नहीं है। जो शास्त्रों में कंफ्यूजन है वो सारा समाप्त हो गया है। बाबा ने मुरली के माध्यम से हमें स्पष्टता दी है और उस स्पष्टता को हमने अपने अंदर धारण कर लिया है, पक्का कर लिया है। तेव्हा तो पाया बनतो आपला योग लावण्यासाठी आणि तेव्हा मग त्या आधाराने, त्या स्थितीमध्ये स्वतःला पक्क करून आपण जेव्हा बाबांची आठवण करायला लागतो तेव्हा मग ती आग तयार होते गुप्त त्याच्यामधून आणि आपल्यामध्ये जे साचलेलं आहे, जे पापकर्म आपण संचित केलेले, करून आणलेले सोबत द्वापरयुगापासून, ते सगळे जळून खाक व्हायला सुरुवात होते। तर खूप आहे, असं नाही की एकदा आग लागली एक घंटाभरामध्ये सगळे जळून खाक होऊन जाईल। ते खूप पक्के दृढ झालेले एकदम, त्याला वेळ लागतो थोडा, पण त्यासाठी आपल्याला रोजच्या रोज हे आपल्याला स्वतःला त्या स्थितीमध्ये ठेवून बाबांशी कनेक्शन जोडावं लागेल आणि ती जी अग्नी आहे ती प्रज्वलित ठेवावी लागेल, म्हणजे 63 जन्माचे सेकंदाला झालेले जे पाप कर्म आहे ते जळून खाक होतील। म्हणून बाबा म्हणतात की ज्ञान को अग्नि नहीं कहा जाता है, योग को अग्नि कहा जाता है। ज्ञान कितना भी पक्का हो जाए, लेकिन उस आधार से जब तक उसको हम अंदर में लेकर पूरी तरीके से उस स्थिति में स्थित होकर बाबा को याद नहीं करते हैं, कनेक्शन नहीं जोड़ते उस तरीके से, तब तक हमारे पाप कर्म भस्म नहीं होते। आणि पापकर्म भस्म व्हायला लागलेले याची निशाणी हे की आपल्यामध्ये संस्कार परिवर्तन दिसायला लागेल, आपलं मन शांत व्हायला लागेल, आपल्यामधून व्यर्थ कमी होत समाप्त होऊन जाईल। तर ही निशाणी आहे की आपलं कनेक्शन चांगलं जुडतंय बाबांशी, कारण ते दिसणार नाहीये, ती आग दिसणार नाहीये, ते जळताना दिसणार नाहीये आपल्याला पापकर्म, पण निशाण्या ज्या आहेत आपल्यामध्ये, जे परिवर्तन आतल्या आत आपल्याला शांती वाटायला लागलेली आहे। पहिले जे बाहेरची परिस्थिती बघून किंवा काही झालं, काही घटना, काही प्रसंग, काही प्रॉब्लेम झाला, आपण जितके परेशान व्हायचो त्याच्यापेक्षा आता कमी व्हायला लागलेलो आहे। परिणाम आपल्याला समोर स्पष्ट दिसतोय, रिझल्ट स्पष्ट दिसतीये की असा बदल झालाय माझ्यामध्ये। आपल्याला कळतं ते की पहिले काय चालायचं, पहिले एखादी गोष्ट झाली तर ते किती दिवस चालायचं मनामध्ये, आता त्याच्यामध्ये कमी यायला लागलेली आहे। याचा अर्थ असा आहे की आपल्याला ज्ञान कळालेलं पण आहे आणि आपण बाबांना ओळखून बाबांशी जोडलेलो पण आहे आणि त्या आधाराने मग आपले पापकर्म भस्म व्हायला लागलेले। तर त्याची आपल्याला स्पीड वाढवायची, तो जो निश्चय तो आपल्याला एकदम पक्का करून घ्यायचा है। मैं कौन, मैं किसका, मुझे क्या करना है, ये हमारे अंदर कंटिन्यू ये प्रश्न चलते रहने चाहिए और हमें अपने आप को उत्तर देते रहना चाहिए। तो ये ज्ञान पक्का होता जाएगा। बाहर की बातों से, दुनिया भर की जो बातें हम सुनते हैं उन सब बातों से हम दूर हो जाएंगे और हमें ये क्लियर हो जाएगा मैं और मेरा बाबा, और उसका ज्ञान, और उस आधार से मुझे परमधाम जाना है,
सतयुग में आना है, देवता बनकर राज करना आहे. जितकं हे पक्क होत राहील तितकं आपला योग अग्निरूप घेत राहील आणि त्याच्यामध्ये आपले ते पाप कर्म जळून खाक होतील आणि आपण स्वच्छ होऊन जाऊ. तो योग को अग्नि कहा जाता है जिससे पाप भस्म होते हैं और कोई की याद से पाप भस्म नहीं होते हैं. एक बाबा से कनेक्शन नहीं है, दूसरे किसी के साथ भी कनेक्शन है, किसी भी देवी देवता के साथ है, किसी भी मूर्ति के साथ है, किसी के साथ भी कनेक्शन है, कितना भी बड़ा चाहे कोई भी हो, बाबा म्हणता है किसी की याद से पाप भस्म नहीं होते. पाप भस्म होण्याचा एकच रस्ता है, शिवाशी कनेक्शन. यह खेल सारा भारत पर बना हुआ है. भारत हीरे जैसा था, अंत में फिर भारत कौड़ी जैसा बनता है. भारत में हीरे जवाहरों के महल बनते हैं. सोमनाथ के मंदिर में कितनी मिल्कियत थी. भारत जैसा सॉल्वेंट कोई धर्म वाले बन नहीं सकते. भारतवासी महान सुखी थे. तुम बच्चों को अब याद आई है, 5000 वर्ष की बात है अथवा क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले तुम भारतवासी कितने साहूकार थे. अब बिल्कुल इंसॉल्वेंट है. गवर्नमेंट प्रजा से कर्जा लेती रहती है. यह बेहद का बाप बैठ समझाते हैं. तर पहिले भारत जसं दिवाळखोरीमध्ये निघाल्यासारखं झाला होता. इंग्रज होते, इंग्रज निघून गेले, त्यानंतर मग भारत बराच कर्जबाजारी झाला. पण आता आपण बघतोय आता कलियुगाचा अंतिम समय सुरू आहे म्हणून भारत आता श्रीमंत होत चाललेला आहे. श्रीमंत देशांच्या यादीमध्ये भारताचं नाव यायला लागलेलं आहे कारण आता परिवर्तनाची वेळ चाललेली आहे. तुम श्री श्री शिव बाबा की मत पर चलने से स्वर्ग के श्रेष्ठ देवी देवता बनेंगे. यहाँ तुम आए हो मनुष्य से देवता बनने. एक ओंकार सतनाम करता पुरुष, यह महिमा सारी उस एक की है. गुरु नानकनी जे महिमा केलेली आहे ती बाबांची महिमा केलेली. काही रेकॉर्डिंग त्यांच्यामध्ये जागृत झाली आणि त्यानुसार शेवटी आता शेवट आलेला होता. तर गुरु नानकचा पार्ट आहे आणि गुरु नानकनी जी महिमा केलेली आहे ती कोणीच नाही केलेली बाबांची. ते बाबांनी हे पण सांगितलेले जे धर्मस्थापक आहे ते इथं येऊनच लक्ष घेऊन गेलेले की त्यांना ते जेव्हा येतील खाली तेव्हा त्यांना काय करायचं. बाबा के पास आकर ही वो लक्ष्य लेकर गए. भले बाबांचे बच्चे नाही बनले पण त्यांचा पाठ त्यांना समजला होता आणि ती रेकॉर्डिंग संगमयुगामध्ये घेऊन ते इथून गेलेले. तो यह महिमा सारी उस एक की है. उनको कभी काल नहीं खाता. वही मनुष्य से देवता बनाते हैं. मूठ पलिती कप्पड धोते हैं. जी आत्मा जी मैली झालेली आहे तिला साफ करण्यासाठी बाबा येत असतो. तुम आत्माओं को योग और ज्ञान से सफेद गोरा बनाते हैं. आत्मा विकारों से व्यर्थ से काली हो गई है और उसको ज्ञान और योग सिखाकर बाबा फिर से गोरा बनाते, स्वच्छ बनाते हैं. तुमको लक्ष्य मिलता है कि शिव बाबा को याद करो, इससे तुम बहुत गोरे बन जाते हो. आत्मा और शरीर दोनों सुंदर बन जाएंगे. असल में तुम्हारा नाम श्याम सुंदर है. सतयुग में शरीर और आत्मा दोनों सुंदर है. कलयुग में श्याम बनते हो. सुंदर से श्याम, फिर श्याम से सुंदर बनते हो. तुम जानते हो यह कोई गुरु गोसाई नहीं है. यह तो परम धाम में रहने वाला परम प्रिय बाबा है. कहते हैं जब धर्मग्लानि हो जाती है भारतवासी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन जाते हैं, तब मैं आता हूं. यह भी ड्रामा का खेल है. सॉल्वेंट और इनसॉल्वेंट बनते हैं. संपन्न बनतात आणि दिवाळखोरीमध्ये पण भारतच जातो, भारतवासीच जातात. बाबा आते हैं जब सभी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो जाते हैं. बाबा आकर फिर से सभी को श्रेष्ठ बना देता है. बाप को कहा जाता है नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर. जब भक्ति पूरी हो तब तो ज्ञान सागर आए. ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश. इस समय सब कुंभकर्ण वाली अज्ञान नींद में सोए हुए हैं. कहते हैं ओ गॉड फादर, परंतु फादर को जानते ही नहीं. बाप आकर समझाते हैं अब अपने को आत्मा निश्चय करो. आत्मा ही पतित बनती है फिर पावन बनती है. सतयुग में पावन थे, फिर 84 जन्म ले पतित बने हैं. यह भी पहले नहीं जानते थे, अब जानते हैं. इनके बहुत जन्मों के अंत का जन्म है. सब बातों का अनुभवी है. जरूर अनुभवी तन चाहिए ना. गुरु आदि किए हुए हैं. कृष्ण को थोड़ी गुरु गोसाई करने पड़ते. यह भूल भुलैया का खेल है. अपनी कल्पनाएं बैठ बनाई है.
बाबा म्हणता है भक्ति भूल भुलैया का खेल, और उन्होंने अपनी कल्पनाओं से सारी कहानियां लिखी है। लेकिन बाबा आकर हमें सारा सच बता देता है, वो चलने देता है बाबा 1500-2000 साल तक, क्योंकि जरूरत है तब, बाबा नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो इसलिए बाबा वो चलने देता है। उस आधार से कुछ आत्माएं अपने आप को स्थिर भी रख सकती है, लेकिन जब किसी बातों में, किसी कहानी में कोई ताकत नहीं रहती, किसी धर्म में कोई ताकत नहीं रहती है, ऐसे समय पर बाबा आकर हमें सारा सत्य बताता है। और हम भी कुंभकर्ण की नींद में थे, अज्ञान नींद से बाबा हमें जगा देता है। दुनिया वाले अभी भी कोई जाग रहे हैं, कोई सोए हुए हैं, लेकिन अंत में सभी जाग जाएंगे। अंत में जाग जाएंगे, लेकिन अपना कल्याण नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम जाग गए हैं पहले से ही, तो हमें अपना कल्याण कर लेना है। हमारे अंदर जागृति आ गई है, हम नींद से उठ गए हैं, अब हमें पुरुषार्थ करना है अच्छी रीति से। तुम ब्राह्मण कुलभूषण ऊंच हो, तुम हो ईश्वरीय संतान। यहाँ तुम यज्ञ की सच्ची सच्ची सेवा करते हो। वास्तव में तुम हो रूहानी सोशल वर्कर, वह है जिस्मानी। रूहों को ही बाप पढ़ाते हैं, आत्मा पढ़ती है ना, आत्मा सुनती है। आत्मा कहती है मैं बैरिस्टर बना हूं, अभी आत्मा कहती है हम नर से नारायण बन रहा हूं। बाबा बनाते हैं, मैं बन रहा हूं, मैं नर से नारायण बन रहा हूं। ते म्हणताना पण आपण लक्षात घ्यायचं, आपल्यामध्ये देह अभिमान असतो की मैं बन रहा हूं, त्यावेळेला क्लिअर नसतं आपल्याला की मैं आत्मा नर से नारायण बन रही हूं। म्हणून बाबा आठवण करून देता है की आत्मा कहती है हम नर से नारायण बन रहा हूं। हे होतं आपल्याला क्लिअर, आपण बघायचे विचार करून की मैं नर से नारायण बनने के लिए पढ़ाई पढ़ रहा हूं। जेव्हा आपण हे म्हणतो मनातल्या मनात किंवा बाहेर पण, त्यावेळेला बुद्धीमध्ये मी बनतोय, म्हणजे त्या इतकं आपल्यामध्ये देहभान फिक्स झालेलं आहे एकदम। मी म्हणजे शरीर, आपल्याला क्लियर है कि मैं आत्मा हूं, आत्मा का ही कल्याण हो रहा है, आत्मा ही परमधाम में जाएगी, आत्मा ही सतयुग में आएगी। पण ज्यावेळेला आपण हे शब्द बोलत असतो कि हम नर से नारायण बनने के लिए पढ़ रहे हैं, तब भी अंदर देहभान रहता है। म्हणून बाबा हे क्लियर करता है आपल्याला कि हर बात में अपने आप को आत्मिक स्थिति में रखो। कौन बन रहा है, कौन तैयार हो रहा है, रिकॉर्डिंग किस में हो रही है, कौन परमधाम में जाने वाला है, कौन नर से नारायण बन रहा है, आत्मा बन रही है। ये शरीर नहीं बन रहा है, शरीर तो हमें दूसरा मिलने वाला है। हम आत्मा इस शरीर के, इस भाग्यशाली शरीर के अंदर बैठकर हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये भाग्यशाली रथ है हमारा, बहुत सुंदर समय चल रहा है हमारे जीवन में। 5000 वर्ष में इतना सुंदर समय नहीं है। भले ही शरीर खराब है, गाड़ी बिगड़ी हुई है, लेकिन इसी में बैठकर हमारा भाग्य बन रहा है। इसलिए इस शरीर को शुक्रिया करते रहना है। लेकिन मैं अलग हूं, शरीर अलग है। मैं आत्मा इस रथ में बैठकर अपने आप को नारायण बना रही हूं, अपने आप को श्री कृष्ण जैसा बना रही हूं, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग सारी आत्मा में रहती है और आत्मा जैसे वैसा शरीर मिलता है। तो हम अपने आप को बना रहे हैं, मतलब आत्मा को बना रहे हैं सुंदर, आत्मा को पवित्र बना रहे हैं। आत्मा में रिकॉर्डिंग हो रही है नारायण पने की, कृष्ण पने की रिकॉर्डिंग आत्मा में हो रही है। वो पार्ट आत्मा में नूंदा जा रहा है, और मैं आत्मा परमधाम में जाकर सतयुग में आऊंगी तो मुझे वैसा जीवन प्राप्त होगा। हे बिल्कुल क्लिअर पक्क करत चालायचं आपण। प्रत्येक वेळेला जे शब्द आपण बोलतोय त्यावेळेला लक्षात घ्यायचं की देहभान है कि आत्मभान है। इसलिए बाबा छोटी सी बात समझाते हैं, लेकिन हमें उसका रहस्य समझकर उसको जीवन में प्रैक्टिकल में लाना है। तो अभी आत्मा कहती है हम नर से नारायण बन रहा हूं। बाबा बनाते हैं, मैं बन रहा हूं, बाबा मुझे बना रहा है। वह बेहद का बाबा, सबका बाबा है। वह हमको राजयोग सिखलाते हैं। वह है निराकार। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान नहीं कहेंगे, वह तो देवताएं हैं। ब्रह्मा देवताएं नमः कहा जाता है ना। यह साकार जब सूक्ष्म वतनवासी अव्यक्त बनते हैं, तब फिर इन्हें देवता कहेंगे। बाबा म्हणतात ब्रह्माचा जेव्हा इथं पुरुषार्थ चाललेला आहे त्यावेळेला देवता नहीं म्हणता येणार, पण आता तो सूक्ष्म वतनवासी अव्यक्त बनेल त्यावेळेला बाबांनी सांगितलं होतं जब ये सूक्ष्म वतनवासी अव्यक्त बनता है तब उन्हें देवता कह सकते हैं। मतलब हम आज बाबा के कहने अनुसार आज हम ब्रह्मा को देवता कह सकते हैं।
ब्रह्मा अभी देवताई स्थिति में, कारण त्यांचा सतयुग तो स्टार्ट झाला मधला, तो इसलिए हम उनको देवता कह सकते हैं। वो संपूर्ण बन गए तो उनको हम आज देवता कह सकते हैं। कब? जब 18 जानेवारी 1969 ब्रह्माबाबा संपूर्ण झाले आणि सूक्ष्मवतनवासी झाले, त्यावेळेपासून त्यांचा देवताचा पार्ट सुरू झाला असं आपण म्हणू शकतो, त्याच्या आधी नहीं। जब तक संपूर्णता नहीं है तब हम ब्रह्मा को भी देवता नहीं कह सकते, अपने आप को भी देवता नहीं कह सकते। हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण से ब्रह्मा बाबा फरिश्ता भी बन गया, लेकिन वही फरिश्ता स्थिति देवता समान है, इसलिए उनको हम देवता भी कह सकते हैं। तो यह सब समझने और समझाने की बातें हैं। दिन प्रतिदिन गुह्यते गुह्य सुनाते हैं तो वह भी सुनना चाहिए। बाबा म्हणते हैं दिन प्रतिदिन तुम्हें नई नई बातें, रहस्यमय बातें पता चलेगी। भले काही गोष्टी अशा आहे की आता ज्या मुरल्या ह्या 5-6 वर्षानंतर रिपीट होत असतात, पण ही मुरली आपण 5 वर्षापूर्वी ऐकली असेल तेवढी नहीं समजली आपल्याला, आज ती जास्त समजती है, क्योंकि हमारी बुद्धि की लेवल बढ़ती जाती है, तो उसमें से कुछ नया पॉइंट टच हो जाता है। वही बातें, शब्द वही है, लेकिन नई बात टच हो जाती है। हमने ये 5 साल पहले भी सुनी है, लेकिन वो हर बात उसी तरीके से टच नहीं होती बुद्धि में। आताही आपण बघतोय की दादी दीदी ज्या आहेत त्या कितीतरी वर्षापासून ज्ञानामध्ये, पण आपण दरवर्षी त्यांचे क्लास ऐकतो। मागच्या वर्षी ऐकला होता, त्याच्यापेक्षा यावर्षी जर क्लास ऐकला तर लक्षात येतं की त्यांच्या बुद्धीची लेवल वाढलेली आहे, ज्ञान तेच आहे त्यांच्याकडे पण जसं जसं प्रगती होत जाते बुद्धीची, तसं तसं ती समजण्याची, समजवण्याची लेवल पण वाढत जात असते। तो इसलिए बाबा कह रहे दिन प्रतिदिन गुह्यते गुह्य सुनाते हैं तो वह भी सुनना चाहिए। तो बाबा का लगभग सुनाना तो हो गया है, अभी कुछ संदेश आते रहते बीच बीच में, लेकिन डायरेक्ट आकर मुरली चलाना बाबा ने तो बंद कर दिया है अभी। लेकिन वो जो बातें सुनाई हुई है उसमें से ही रहस्यमय बातें निकल कर आती है। ये सगळे जादू है बाबांच्या मुरलीमध्ये। अगर कहते हैं फुर्सत नहीं, सुनेंगे नहीं, तो नए नए ज्ञान बान बुद्धि रूपी तर्कश में कैसे भरेंगे? जो अच्छी रीति पढ़कर पढ़ाते वही ऊंच पद पाएंगे। बाबा मम्मा भी पढ़कर और पढ़ाते हैं ना, तो जो कांटों को कलिया और फूल बनाते रहेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। तो बाबा म्हणता है कि अभी आपको सुनना है, अगर सुनेंगे नहीं तो ज्ञान पॉइंट बुद्धि में कैसे रहेंगे दूसरों को समझाने के लिए। असं नाही की दुसऱ्यांना समजवण्यासाठी आपण मुरलीच चालवायला पाहिजे। हम कर्म के द्वारा समझा सकते हैं, वाणी के द्वारा किसी के साथ बातचीत में उनको समझा सकते हैं, और वाइब्रेशन से समझा सकते हैं, उनको सकाश देकर समझा सकते हैं कि ऐसा ऐसा है। उनको आत्मा देखकर हम जो भी बातें क्लियर, हम अपने आप को आत्मा रूप में रखते हैं, स्थिति में स्थित हो जाते हैं, उनको आत्मा देखते हैं, और उनको कुछ बातें अगर हम सुनाते हैं तो उन तक वो बातें पहुंचती है। ही पण तर कोणत्याही पद्धतीने आपण समजवत राहू दुसऱ्यांना, मनसा वाचा कर्मना, तर बाबा म्हणता है ऊंच पद मिलेगा। कांटों से कलिया और कलिया से फूल बनाने की सेवा तुम्हें करनी है। भले मुरली ऐकून करा किंवा मग अशी करा, कोणत्याही पद्धतीने। यह तो बहुत सहज है, इसमें डरना भी नहीं है। बाबा म्हणता ये समझाना, समझकर समझाना बहुत सहज है, डरना नहीं है, क्योंकि हम अधिकारी बच्चे हैं। सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा का ज्ञान हम दे रहे हैं, घाबरायचं काहीच कारण नाहीये। हर एक की अपनी अपनी मान्यता है, आपल्याला आपली मान्यता ठेवण्याचा अधिकार है, आणि आपल्याला हे क्लियर है कि ये डायरेक्ट भगवान हमें समझा रहा है, तो हमें अधिकार से दूसरों को समझाना है। फक्त वेळ काळ परिस्थिती बघून, त्या आत्म्याची कॅपॅसिटी बघून। त्याला जर बाबा समजला तर आपण बिल्कुल बेझिझक त्याला सगळं ज्ञान सांगू शकतो। आधी बाबा समझून सांगायचं, बाबा कौन है। बहुत लोग कहते हैं यह तो बड़ा मुश्किल है, असंभव है। अरे तब यह लक्ष्मी नारायण कैसे बने? कोई को पता नहीं है। बाप कहते हैं मैंने इसमें प्रवेश किया है, इसने पूरे 84 जन्म लिए। यह नहीं जानता है, मैं बताता हूँ। तुम कृष्णपुरी के मालिक थे, अभी वह पास्ट हो गया, अभी वह जैसे स्वप्न हो गया, जैसे नेहरू मर गया वह भी स्वप्न हो गया, जो एक्ट की वह पास्ट हो गई। तुम ब्रह्मांड मूल वतन सूक्ष्म वतन को, ब्रह्मा विष्णु शंकर की बायोग्राफी को जानते हो, शिव बाबा लक्ष्मी नारायण आदि सब की बायोग्राफी को जानते हो। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। ब्राह्मण वर्ण है सबसे ऊंचा,
चोटी ब्राह्मणों की निशानी है, ब्राह्मणों से ऊपर है शिव बाबा। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तुम यह चक्र लगाते हो। हम सो हम, यह तुम्हारे से ही लगता है। हम सो शूद्र थे, फिर हम सो ब्राह्मण बने हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे। कितनी सहज बात है। बाकी हम आत्मा सो परमात्मा कहना, बाप को सर्वव्यापी कहना, यह तो बाप की ग्लानि है। अब बाप आए हैं, बाप समझाते हैं यह रावण तुम्हारा सबसे जास्ती पुराना शत्रु है, जिसने तुमको ऐसा पतित कौड़ी जैसा बनाया है। माया जीते जगत जीत कहा जाता है। माया बड़े तूफान लाती है, बहुत हैरान करती है, इसमें डरना नहीं है। ऐसे नहीं, बाबा कृपा करो। बाप कहेंगे तुम पढ़कर अपने पर आप ही कृपा करो। ऐसे नहीं, हमारी कृपा से आप चिरंजीवी बन जाएंगे। बड़ी आयु वाले तो देवता ही होते हैं, तुम यहाँ स्कूल में बैठे हो। तो बाबा म्हणता है कि माया हैरान करेगी और तुम ऐसे नहीं भक्ति मार्ग जैसे बाबा से आशीर्वाद मांगते रहो कि बाबा आशीर्वाद, बाबा कुछ तो करो, बाबा कुछ तो करो। बाबांना हे असं जे भिकाऱ्यासारखं मागणं योग्य नाही वाटत। बाबा म्हणतात की तुम पात्र बच्चे हो, तुम सर्वशक्तिवान की संतान हो, तुम शक्तिशाली आत्माएं हो। तुम्हारे अंदर एक क्षमता है कि तुम अपनी क्षमताओं को, अपनी शक्तियों को जागृत करो और मेरे से शक्ति लो उसके लिए। तो तुम लो, तुम अधिकारी हो, तुम ले सकते हो, मुझसे मांगने की जरूरत नहीं है। तुम मालिक हो, तुम्हें जो भी शक्ति चाहिए, जिस समय चाहिए, वो सब तुम मेरे से ले लो। पण भिकाऱ्यासारखं मागू नका की माझ्यावरती कृपा करा। बाबा तुम अच्छी रीति से पढ़ाई पढ़ो, अच्छी रीति से पढ़कर अपने आप पर कृपा करो। पढ़ाई पढ़ना इसका मतलब ही है ज्ञान सुनना, समझना, धारण करना, अपने अंदर पक्का करना और उस आधार से बाबा से योग लगाना। तो उस आधार से बाबा से योग लगाएंगे तो वो योग की किरणों से हम अपने आप को शक्तिशाली बना लेंगे, परिस्थितियों में ऊंचा उठा लेंगे, परिस्थिति से प्रभावित नहीं होंगे और परिस्थिति पर हमारी विजय हो जाएगी। तर बाबांची ही इच्छा आहे आपल्याकडून। बाबांना आपल्यावरती गॅरंटी, आपल्यावरती विश्वास आहे की आपण खूप शक्तिशाली आत्मे आहे, साधारण नाहीये, कमजोर नाहीये। आपण स्वतःतली ती शक्ती जागृत स्थितीमध्ये ठेवायची आणि बाबा सोबत आहे। साधी गोष्ट थोडी आहे। भगवान साथ में, सर्वशक्तिवान का साथ है, तो हम और उसके बच्चे हैं, हम मालिक है, तो हमें जितनी शक्ति चाहिए, जिस समय चाहिए वो ले सकते हैं। फक्त काय करायचं, सेटिंग स्वतःची की मैं कौन हूं, मैं किसका हूं, मैं आत्मा हूं। शरीर भान आलं की भीती वाटणार परिस्थिती समोर। जेव्हा हे बुद्धीमध्ये राहील मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं, तो सारा डर समाप्त हो जाएगा और बाबा की मदद भी मिलेगी, वो ऑटोमेटिक मिलेगी, मांगने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम बाबा को अधिकार से बुला सकते हैं की बाबा जे भक्ती मार्गामध्ये रडतात, ते मूर्त्यांच्या समोर जाऊन रडतात, वेगवेगळ्या पद्धतीने बाबांची पुकार चाललेली है, तो वो भक्ति मार्ग के लक्षण बाबा को यहां पर देखने नहीं है। उलट बाबा सांगतात कि हक से मुझे बुलाओ, प्यार से बुलाओ, दिल से बुलाओ, तो मैं भी बंधा हुआ हूं। तो हम बुला सकते हैं, ती जी पद्धत जी आहे बोलवण्याची ती वेगळी आहे। भक्ती मार्गामध्ये भिकाऱ्यासारखं आहे आणि इथं त्याचा मुलगा बनून अधिकाराने त्याला बोलवायचं। तो उसको भी बुलाना है, अपने अंदर की शक्ति को भी जागरूक रखना है और हमें परेशान नहीं होना है, डरना नहीं है, किसी भी प्रकार के टेंशन में आना नहीं है। बहुत स्थिर अपने आप को जब हम रखते हैं तब बाबा से ऑटोमेटिक हमारा कनेक्शन होता है और उसको पता है हमें क्या चाहिए, तो वो ऑटोमेटिक मदद हमें लेना है। उस स्थिति में रहकर बाबा की मदद हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बाबा म्हणते ये जो बात ऐसे जो तुम कहते हो बाबा आप कृपा कर दो, ये हो जाए वो हो जाए, बाबा ने हे शब्द, ही भाषा आणि ही भावनाच पसंद नाहीये की तू येऊन माझ्यावरती कृपा कर। कृपाचा अर्थ अपन लक्षात ठेवायचा, कर और पा। तो करना क्या है, हमें अपने आप को स्थिर रखना है, हमें अपने आप को ज्ञान के पॉइंट समझाने हैं। उस समय पहले तो स्थिर कर लेना है अपने आप को कि ड्रामा है, हर एक का अपना अपना पार्ट है, परिस्थिति आई है मुझे कुछ सिखाने के लिए, मेरे अंदर कुछ ताकत भरने के लिए, ये करना है हमें, और फिर हम पा लेंगे बाबा से ऑटोमेटिक। असं नाही की आपण बस रडत बसायचं, वो बाबा को पसंद नहीं है। क्योंकि जो रोएंगे वो देवता नहीं बन सकते। पक्क करायचं आपल्याला। जे शक्तिशाली स्थितीमध्ये राहतील परिस्थितीच्या वेळेला त्यांना बाबा देवता बनवणार आहे आणि राज्य देणार आहे। हे विश्व सोपवायचे हातामध्ये, तर रडणाऱ्यांच्या हातामध्ये कसं सोपवेल तो?
जो खुद ही शक्तिशाली नहीं है, कमजोर के हाथ में राज्य कैसे सौंपेगा वो? हमें ये बाबा को दिखाना है हम बहुत शक्तिशाली आत्माएं हैं, तो बाबा हमें वो राज्य सौंपेगा, वो भाग्य की रिकॉर्डिंग हमारे अंदर हो जाएगी। तो बड़ी आयु वाले तो देवता ही होते। बाबा म्हणता ऐसा नहीं कि चिरंजीवी बन जाए, अमर हो जाए हम बाबा की कृपा से, ऐसे नहीं। बाबा म्हणते बड़ी आयु वाले तो देवता है, वहां पे 150 साल के जीवन में तुम्हें देने वाला हूं। तुम यहाँ स्कूल में बैठे हो, तुम कहेंगे हम ईश्वरीय कॉलेज में जाते हैं, स्वर्ग का रचयिता जरूर देवी देवता ही बनाएंगे। भगवान उवाच, तुमको अपना और सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाता हूँ। यह दुनिया का जो चक्र है उनको समझना है। इस स्वदर्शन चक्र को चलाने से तुम चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। पवित्र तो जरूर बनना है, बाप से प्रतिज्ञा करनी है, नहीं तो काल के मुंह में चले जाएंगे, फिर इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। काम चिता से काले बन पड़ेंगे, ज्ञान चिता पर बैठने से तुम गोरे बनते हो। बच्चों को गोरा बनाना यह बाप का ही काम है, इसके लिए जरूर संगम पर ही आना पड़े। यह है सबसे उत्तम युग, जबकि आत्मा और परमात्मा का मेला लगता है। निराकार बाप ने इस शरीर का लोन लिया है, क्योंकि उनको अपना शरीर तो नहीं है। यह ज्ञान चक्षु सिवाय उस एक ज्ञानेश्वर के और कोई खोल न सके। पावन आत्माएं जो भी आती है वह फिर पतित बन पड़ती है। सतो रजो तमो में तो सबको आना ही है। इस समय सब पतित है और सब यहाँ ही है, वापिस कोई भी गए नहीं है। अब तुम बच्चे विश्व के मालिक बन रहे हो। शिव बाबा कहते हैं मैं तो निष्कामी हूँ, तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, मुझे फल की कोई इच्छा नहीं। तो निष्कामी हुआ ना। बाबा ने समझाया है यहाँ अपने को आत्मा समझ अशरीरी होकर बैठो। अभी हम वापस जाते हैं, फिर स्वर्ग में राज्य करने आएंगे। यह शरीर छोड़ अशरीरी बनकर जाना है। शरीर पुराना हुआ है, अब फिर हम वापिस घर जाते हैं। कल्प कल्प हम राज्य लेते हैं, फिर गवाते हैं। बाबा तो सुख दुख नहीं देते हैं, वह है ही सदैव सुखदाता। बाबा ने समझाया है यह विनाश ज्वाला इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से प्रज्वलित हुई है। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। जिस चीज का साक्षात्कार किया है वह फिर इन आंखों से भी देखेंगे। जो दिव्य दृष्टि से देखा है, फिर प्रैक्टिकल में तुम जाकर स्वर्ग में विराजमान होंगे। अभी तुम कृष्णपुरी में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। भगवान आते हैं भक्तों का कल्याण करने, गति सदगति करने, तो तुम भगवान द्वारा स्वर्ग का वर्षा ले रहे हो। ज्ञान और भक्ति दो बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पढ़ाई पढ़कर स्वयं पर आपे ही कृपा करनी है। बाप से कृपा मांगनी नहीं है। श्री श्री की श्रीमत पर चलते रहना है। स्वदर्शन चक्रधारी बन माया जीत जगत जीत बनना है। माया से डरना या घबराना नहीं है, अशरीरी होने का अभ्यास करना है। वरदान, एक ही समय मन, वाणी और कर्म द्वारा साथ साथ सेवा करने वाले सफलता संपन्न भव। जब भी किसी स्थान की सेवा शुरू करते हो तो एक ही समय पर सर्व प्रकार की सेवा करो। कोणत्याही स्थानावरती जाऊन आपल्याला सेवा करायची, कोणालाही आपल्याला काही समजवायचंय, कोणी नवीन ठिकाणी जाऊन आपल्याला ज्ञान द्यायचंय, तर बाबा म्हणतायत 3 प्रकारांनी तिथली सेवा करा। आणि उद्या नवीन स्थानाची सेवा सुरू होती वैजापूरला, तर तिथं आपल्याला सुरुवात तर करायची। आपल्याला तिथं जेव्हा आपण जाऊ सुरुवातीला, तर योगची किरण पसरवायची तिथं, की अनेक आत्म्यांचं या स्थानावरती कल्याण व्हायला पाहिजे। अनेक आत्म्यांनी यावं, बाबांचं ज्ञान प्राप्त करावं आणि स्वतःचं कल्याण करून घ्यावं।
बाबा से किरणें लेनी है और उस स्थान पर फैलानी है, उस स्थान के आसपास फैलानी है। ऐसा आकर्षित कर देना है उस स्थान को कि आत्माएं खींच कर चली आए, उस स्थान पर अनेक आत्माओं का कल्याण हो जाए। ऐसा हमें वहां का वातावरण पावरफुल बनाना है। तो उसी अनुसार आज का वरदान आया है। बाबा कह रहे जब भी किसी स्थान की सेवा शुरू करते हो तो एक ही समय पर सर्व प्रकार की सेवा करो। मनसा में शुभ भावना, वाणी में बाप से संबंध जुड़वाने की शुभ भावना के श्रेष्ठ बोल और संबंध संपर्क में आने से स्नेह और शांति के स्वरूप से आकर्षित करो। मनसा में शुभ भावना, ये शुभ भावना हमें योग में जब बैठना है वहां पर तो शुभ भावना रखनी है मन में कि बाबा से सबका संबंध जुड़ जाए, उनका कल्याण हो जाए, उन आत्माओं को अपने सच्चे पिता का परिचय मिल जाए, वो आत्मा ही बाबा के वर्षे के अधिकारी है, उनको वर्षा मिल जाए। कारण वैजापूरमध्ये खूप कठीण संस्कारवाले आत्मा आहे, लवकर निघत नाही तिथून, म्हणून आपल्याला तिथं सकाश द्यायची, सगळ्या वैजापूर शहराला सकाश पोहोचेल आपली, अशा प्रकारची आपण तिथं जाऊन सेवा करायची आहे की सबका कल्याण हो जाए। ज्यांना आपल्याला सांगता येईल वाणीद्वारे सांगायचे वैजापूरवाल्यांना। और बाप से संबंध जुड़वाने की शुभ कामना, हमारे मन में कामना क्या है कि उन आत्माओं का संबंध बाप से जुड़ जाए, वो बाबा की बन जाए, अपना कल्याण कर ले। ये शुभ कामना हमें उन आत्माओं के प्रति रखनी है और उस शुभ कामना से, शुभ भावना से, श्रेष्ठ बोल के आधार से हमें वहां की तीनों प्रकार से, तीनों टाइप से हमें वहां की सेवा करनी है। ऐसे सर्व प्रकार की सेवा साथ साथ करने से सफलता संपन्न बनेंगे। सेवा के हर कदम में सफलता समाई हुई है, इसी निश्चय के आधार पर सेवा करते चलो। आणि त्यावेळेला भावना काय ठेवायची की हाँ सचमुच में सबका कल्याण होने वाला है, हजारों आत्माओं का इस सेंटर के द्वारा कल्याण होगा। ये हमें बहुत पावरफुल सकाश वहां पर कल देनी है। पक्का करना है हमें कि मैं जो ये भावना रख रहा हूं, ये भावना सफलता की ओर जाने वाली है, मेरी भावना सफल होने वाली है, बहुत आत्माओं का कल्याण होगा यहाँ पर आकर। स्लोगन है शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अमूल्य खजाना बना लो तो वही संकल्प उठेंगे जिसमें अपना और दूसरों का कल्याण समाया है। तो शुद्ध संकल्प हमारे अंदर हमें रखने हैं। कोई भी किसी के बारे में कोई व्यर्थ संकल्प, नकारात्मक संकल्प, किसी के अकल्याण का संकल्प हमें अंदर नहीं रखना है। शुभ संकल्पों का खजाना हमें अंदर धारण करना है और शुभ संकल्पों का खजाना हमें मिलेगा मुरली से। शुभ संकल्प जो मुरली से मिल सकते हैं कहीं पर भी नहीं मिलेंगे हमें। बाबा सगळं शुभ शुभ सांगत असतो मुरलीमध्ये। प्रत्येक बाबांचं महावाक्य हे शुभ संकल्प आहे, शुभ विचार आहे, शुभ भावना है, जी कुठच आपल्याला नहीं प्राप्त होणार। तो ऐसे जितने हम मुरली के पॉइंट को अपने अंदर धारण करेंगे, बाबा म्हणते तुम्हारे शुभ संकल्प ही उठेंगे। किसी के प्रति तुम्हारे मन में अशुभ संकल्प आ ही नहीं सकता है। तुम्हारे मन में संकल्प कोई भी परिस्थिति हो, हमारा नुकसान करने वाला कोई आत्मा हो, कोई अकल्याण करने वाला हो, कोई हमारे सामने प्रॉब्लम लाने वाली आत्मा हो, लेकिन हमारे मन से उसके प्रति भी शुभ संकल्प ही उठेंगे, कल्याण के संकल्प ही उठेंगे, क्योंकि अंदर अकल्याण की भावना ही नहीं है। सब कुछ समाप्त हो गए, अब थोड़े दिन बचे। परमधाम घर वापस जाना है हमें, उनको भी लेकर जाना है और सतयुग में देवता बनकर राज करना है। तो अभी किसके लिए क्या रखे मन में? छल कपट ईर्ष्या द्वेष सब कुछ जलाकर खाक कर देना है हमें। तो उसके लिए बाबा म्हणते शुभ संकल्पों का खजाना यहाँ पर जमा करते चलो। मुरली के पॉइंट्स सारे अंदर हमें फिट करते चलने हैं। अच्छा, ओम शांति। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा